बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हक खतीब को गिरफ्तार कराऊंगा, इकरारुल हसन का बड़ा दावा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले कई सालों से हक खतीब के लोग सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ को शेयर करते हैं कि जहां पर हक खतीब लोगों को दम करते हैं और उनके मुंह से कील वगैरह निकलते हैं। इसके साथ साथ ऐसी वीडियोस को भी शेयर किया जाता है कि लोग व्हील चेयर पर बैठे हैं और जब हक खतीब ने उनको दम किया है तो वहाँ से चलना शुरू हो गए हैं। और नाज़रीन कराम, इन वीडियोस के साथ ये भी लिखा जाता है कि ये सब हक खतीब की करामात हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से पिछले कई हफ्तों से इकरारुल हसन साहब भी मैदान में आए हुए हैं। नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन साहब ने पिछले कई हफ्तों से बहुत सी वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और नाज़रीन कराम, अपनी वीडियोज़ में इकरारुल हसन ने यह दावा किया है कि हक खतीब जो लोगों के मुंह से कील वगैरह निकालते हैं, ये कोई करामत नहीं है बल्कि यह सब ट्रिक है। इसके साथ साथ इकरारुल हसन ने अपनी वीडियोज़ में यह भी दावा किया है कि जिन लोगों को हक खतीब दम करके व्हील चेयर से चलाना शुरू कर देता है वो भी उनके अपने बंदे होते हैं और यह सारा ड्रामा रचाया जाता है। जबकि दूसरी जानब हक खतीब के लोगों का कहना यह है कि इकरारुल हसन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन ने अपनी वीडियोज़ में बहुत से ऐसे लोगों को भी पेश किया है जो इससे पहले हक खतीब से दम कराते रहे हैं और सब ने यही कहा कि इससे हमें शिफा नहीं हुई। और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ चंद दिन पहले इकरारुल हसन साहब ने एक और वीडियो शेयर की जहां पर एक बाप ये कहानी सुना रहा था कि उनके बेटी के दिल में सुराख था और जब वो हक खतीब के पास दम कराने के लिए गए तो हक खतीब ने कहा कि आप अद्वियात लेना बंद कर दें तो दम से आपको शिफा हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम, उस बाप ने इस वीडियो में दावा किया कि जब हम लोगों ने अद्वियात को लेना बंद कर दिया तो मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो जान से चली गई। इसके साथ साथ और भी बहुत सी वीडियोज़ को इकरारुल हसन ने शेयर किया है जहां पर लोग हक खतीब के हवाले से बात कर रहे हैं। और नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन साहब ने पिछले 3 हफ्तों से यह भी ऐलान किया हुआ था कि वो 23 मार्च को कलर सईदा में जाएंगे जहां पर हक खतीब का आस्थाना है। इसके साथ साथ इकरारुल हसन ने आम आवाम को भी दावत दी हुई थी कि वो भी कलर सईदा आएँ ताकि हम हक खतीब के आस्थाने को बंद करा सके। मगर बाद में नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन ने अवाम से कहा कि वो कलर सईदा ना आए, क्योंकि नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन ने दावा किया कि मुझे ज़राए ने कन्फर्म खबर दी है कि अगर कलर सईदा में अवाम जमा होगी तो हक खतीब के लोग हालात को ख़राब कर सकते हैं, तो लिहाजा अब मैं अकेला जाऊँगा। और नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले इकरारुल हसन साहब ने तारीख को भी तब्दील कर दिया और इकरारुल हसन ने कहा कि अब 23 मार्च की बजाय मैं 24 मार्च को कलर सईदा जाऊंगा। और इसकी वजह इकरारुल हसन ने यह बताई कि चूंकि 23 मार्च को परेड वगैरह होती है तो वहां पर सिग्नल का मसला होगा। और नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया को भी दावत दी हुई है कि वो भी कलर सईदा आएँ ताकि इकरारुल हसन हक खतीब के हवाले से सबूतों को पूरी दुनिया के सामने पेश कर सके। और नाज़रीन कराम, अब यह भी खबर सामने आई है कि इंतज़ामिया ने पाबंदी लगा दी है कि इकरारुल हसन साहब 24 मार्च को कलर सईदा नहीं जा सकते, जिसके जवाब में इकरारुल हसन ने कहा कि मेरा कानूनी और आईनी हक बनता है कि मैं कलर सईदा जाऊं और वहां पर जाकर बात करूं और इंतज़ामिया मुझे रोक नहीं सकती। जबकि दूसरी जानब हक खतीब के लोग एक ही बात कर रहे हैं कि इकरारुल हसन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और जो बातें उन्होंने की हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। मगर नाज़रीन कराम, आपने हक खतीब के मौक़िफ़ को भी सुना होगा और इकरारुल हसन की वीडियोज़ को भी देखा होगा, तो आप खुद फैसला कर लें कि सारे मामले पर हक पर कौन है। और नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले इकरारुल हसन साहब ने एक मुबैना वीडियो शेयर की जहां पर मुबैना तौर पर हक खतीब साहब एक शख्स को गालियां दे रहे थे। और नाज़रीन कराम, इसी वीडियो में इकरारुल हसन साहब ने यह भी दावा किया कि उनके पास बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं कि जहां पर हक खतीब लोगों को नंगी गालियां दे रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि 24 मार्च को इकरारुल हसन साहब मीडिया के सामने क्या सबूत पेश करते हैं।
اور ناظرین کرام، اقرار الحسن صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس سے پہلے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ حق خطیب کے آستانے کو بند کرائیں گے، مگر اب اس حوالے سے اقرار الحسن نے کہا ہے کہ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حق خطیب کو گرفتار کرانا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے حق خطیب کے موقف کو بھی سنا ہوگا اور اقرار الحسن کی ویڈیوز کو بھی دیکھا ہوگا، تو آپ کمنٹس کے ذریعے ضرور اپنی رائے دیں کہ سارے معاملے میں حق پر کون ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔